में मुख्य रूप से 3 प्रकार की नदियां निकलती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदी, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी और झील या कहीं दलदल से निकलने वाली नदी। उसी क्रम में हम पहुंचे हैं कि आज गंगा के बारे में। गंगा पौराणिक नदी है। गंगा भारत में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो लोगों की ऐसी भावना रहती है कि गंगा में नहाने के बाद आपके जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। किताबें ऐसा कहती हैं, पुराणे ऐसा कहती हैं, वास्तविकता में चाहे जो भी हो। तो इसी क्रम में हम आज बताते हैं गंगा की थोड़ी पौराणिक कथा। तो क्या हुआ कि देवता और दानवों यानी देवता और राक्षसों में खूब युद्ध होता रहता था। तो कारण था कि जब खूब युद्ध होता था तो देवता लोग जो हैं बहुत परेशान हो जाते थे, क्योंकि राक्षस दिन में जो है समुद्र में छुप जाते थे और रात में हमला बोल देते थे। इससे देवता बहुत परेशान थे। तो देवगण जो हैं वो आए, भगवान अगस्त्य ऋषि थे, उनके पास आए और अपनी समस्या कही। तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया, सारा समुद्र पी लिया। जब सारा समुद्र पी लिया तो समुद्र सूख गया, समुद्र बचा ही नहीं कुछ। तो सारा समुद्र पीने के बाद क्या हुआ, फिर अब जो दानव लोग थे उनको छिपने की जगह ही नहीं मिली। तो जब छिपने की जगह नहीं मिली तो फिर युद्ध हुआ और यह है कि राक्षस हार गए और देवताओं की विजय हुई। उसके बाद नदी के क्रम में गंगा जी के ये तो बात इधर हो गई। उसके बाद प्राचीन काल में एक राजा हुए सगर। तो सगर राजा थे, तो उनके 60,000 पुत्र थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ में पूरी पृथ्वी को जीतना चाह रहे थे वो। तो जैसा कि अश्वमेध में एक घोड़ा छोड़ा जाता है, तो राजा सगर ने भी घोड़ा छोड़ा और उन्होंने क्या किया, पृथ्वी के आधे ज्यादा क्षेत्र को जीत लिया था। तो देवताओं के राजा इंद्र को बहुत डर लगा और उन्होंने क्या किया, उस घोड़े को, सफेद घोड़ा था, उसको जो है लिया और घोड़े को जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तो कपिल मुनि जो थे आश्रम में अपने ध्यान मग्न बैठे हुए थे। तो देखा कि 60,000 पुत्र, जब घोड़ा छिप गया तो सभी तरह घूमने लगे। तो ढूंढते ढूंढते वो आश्रम में पहुंचे। आश्रम में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऋषि ध्यान मग्न है, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। ऋषि का ध्यान टूटा और 60,000 पुत्र जो थे सगर के, राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो जलकर भस्म हो गए। तो उन्हीं को तारण करने के लिए, उन्हीं को कहना चाहिए कि तारने के लिए, उनकी श्राप से मुक्ति के लिए गंगा का अवतरण हुआ। गंगा पहले स्वर्गलोक में रहती थी, विष्णु जी के अंगूठे में, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद जब उन्होंने एक रघुकुल की बात की जाए तो ब्रह्मा जी से 23वें नंबर पर और भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ उनसे 14वें नंबर पहले, यानी 14वें नंबर से बिफोर राम, जब राम पैदा हुए उनके पहले 14वें क्रम पे एक राजा हुए, उनका नाम था भागीरथी। क्योंकि गंगा का नाम एक नाम भागीरथी भी है। तो भागीरथी राजा जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत तपस्या करने के बाद जो है गंगा जी को प्रसन्न किया। लेकिन गंगा जी का वेग कौन संभाले, इसलिए उन्होंने फिर महादेव की, भगवान शंकर की तपस्या की। क्योंकि अगर गंगा जी सीधे स्वर्ग से अगर पृथ्वी गिरती तो वो धरातल में, क्या नाम, रसातल में चली जाती, ऐसी कामना थी। तो उसके बाद महादेव को प्रसन्न किया गया। तो उन्होंने कहा जिस जिस रास्ते से निकलेंगे वहां पीछे जाओ। तो भागीरथी आगे आगे चलते रहे और गंगा जी पीछे पीछे। इस प्रकार से सगर के 60,000 पुत्रों का जो है भागीरथी ने उद्धार कर दिया, यानी उनकी श्राप से मुक्ति कराई। तो इसी क्रम में गंगा जी के बारे में हम और सीधे सीधे अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सतोपंथ हिमानी से 2 धाराएं निकली, सतोपंथ हिमानी। पहली बात तो हम कहते हैं हिमानी होता क्या है। हिमानी यानी ग्लेशियर, बड़े बड़े बर्फ के जो, कहना चाहिए स्थलखंड, बड़े बड़े बर्फ के जो टुकड़े हैं, विशाल का, ऐसे नहीं, बहुत बड़े बड़े, 10, 20, 50, 100 किलोमीटर से भी बड़े बड़े, उनको हम ग्लेशियर कहते हैं। और उसी ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ हिमानी। और सतोपंथ हिमानी से 2 धाराएं निकली, एक धौली गंगा, एक विष्णु गंगा। और धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है आपको विष्णु प्रयाग में इनका मिलन होता है। विष्णु प्रयाग के बाद ये जो है देव प्रयाग में नदी आती है। उसके बाद एक भागीरथी नाम की नदी आती है। अच्छा, भागीरथी के बारे में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पास एक जो गंगोत्री नाम की जगह है, उसी में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गोमुख। गोमुख इसलिए है क्योंकि गाय के आकार का है, गौ के आकार का वो है, इसलिए इसको गोमुख कहते हैं। और ये नदी मिलती है यहाँ पर
तो ये तीनों नदियां, अगर तीनों नदियां, ये दो नदी, दोनों नदी की संयुक्त धारा, उसके बाद तीनों नदियां अगर मिलती हैं तो देवप्रयाग में मिलती है, और देवप्रयाग में ही इसको गंगा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? गंगा। और गंगा फिर वहां से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार होती हुई समतल मैदानी क्षेत्रों में बहती है। तो उसी क्रम में मुख्य गंगा व नदियों की जो मिलने वाली नदियां हैं उनका क्रम क्या है, इस तरीके से हमने कुछ तैयार किया है। तो इस तरीके से मुख्य नदी भागीरथी, मुख्य नदी है भागीरथी। भागीरथी के बाद ये मिलने वाली जगह क्या है? भागीरथी, जैसा कि हमने आपको बताया, भागीरथी आपको भागीरथी ये रुद्र गंगा है। भागीरथी रुद्र गंगा मिलती का गंगोत्री निकट उत्तराखंड, उत्तराखंड गंगोत्री, गंगोत्री में भी यही बताया आपको, गोमुख है वहां से। उसके बाद भागीरथी जाड़ गंगा, जाड़ गंगा भैरव घाट उत्तराखंड में मिलती है। उसके बाद भागीरथी अशी गंगा, फिर ये डोडी ताल उत्तराखंड में मिलती है। जितने भी ताल हैं, जितने भी ताल हैं, चाहे वो तल्ली ताल हो, चाहे मल्ली ताल हो, चाहे खुरपा ताल हो, चाहे नैनी ताल हो, ये सारे उत्तराखंड में ही होते हैं, पाए जाते हैं। और भागीरथी, भागीरथी फिर शिया गंगा, ये झाला, झाला भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में है। उसके बाद भागीरथी ये सास, एक भागीरथी जो है सास कही जाती है, देखिए सास। सास के बाद फिर अलकनंदा इसकी बहू हो गई, ये पुराणों की बातें हैं लेकिन ये हमने लिख रखी हैं। और भागीरथी, भागीरथी भीलांगना, भागीरथी और भीलांगना नदी है, इस पे गणेश प्रयाग बनता है, गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग उत्तराखंड में बनता है गणेश प्रयाग। यहीं पर टिहरी बांध बनाया गया है, टिहरी बांध, टिहरी डैम यहीं पर बना है गणेश प्रयाग में, क्योंकि भागीरथी और भागीरथी जो नदी है वो इधर से यहाँ इसको मिलती है, तो यहीं पर टिहरी बांध बना हुआ है, यह है गणेश प्रयाग। ठीक है, तो उसके बाद गंगा और ये फिर अलकनंदा और भागीरथी की जो संयुक्त धाराएं हैं, इधर मैंने स्ट्रक्चर बना रखा, अभी आपको बताएंगे। अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा जो है मिलती है फिर गंगा, गंगा राम गंगा, भागीरथी और अलकनंदा, बी फॉर भागीरथी, ए फॉर अलकनंदा, इनके भी मिलती हैं आपको, यानी भागीरथी सास है और अलकनंदा जो है बहू है। और ये देवप्रयाग में उत्तराखंड में मिलती हैं, देवप्रयाग यानी यहाँ यहीं पर ये गंगा नाम से नदी है, कही जाती है गंगा रिवर। ठीक है, उसके बाद गंगा फिर राम गंगा, गंगा में मिलन होता है राम गंगा का, ये जगह होती है कन्नौज, मेला लगता है आप जानते हैं। उसके बाद गंगा, फिर गंगा जो है यमुना से मिलती है, ये जगह है प्रयागराज, 3 नदियां बताई जाती, गंगा यमुना सरस्वती। उसके बाद फिर गंगा का मिलन होता है टोंस नदी से, टोंस नदी उसके बाद ये प्रयाग के थोड़ा आगे सिरसा के पास उत्तर प्रदेश में मिलती है। तो गंगा का गोमती से मिलन होता है, कैथी जगह है, कैथी गाजीपुर, पिछला वीडियो में आपको बताया है कि नीचे जो प्रयागराज चित्रकूट उधर है, जो है बलिया वहीं पर है, गाजीपुर नीचे, गाजीपुर मिर्जापुर के पास जो है, सोनभद्र के पास गाजीपुर, चंदौली ऊपर से जाएंगे तो फिर बलिया और सब मिलता रहता है। फिर उसके बाद गंगा, गंगा के बाद गंगा गोमती कहती गाजीपुर, उसके बाद गंगा मिलती है तमसा नदी से, तमसा नदी को कर्मनाशा नदी भी कहते हैं। ऐसा है जो भी आपने कर्म किए, अच्छे कर्म ये वो उनका नाश हो जाता है, ऐसा है, वो बहुत पुरानी कहानी है, सब कुछ नहीं बता सकते हैं छोटे से वीडियो में। तो तमसा फिर बलिया के पास, ये यूपी में मिलती है। ये तो रही बात इधर। उसके बाद हमने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है आप उस पर गौर करें। यहाँ पर है आपकी यमुना, यमुना का उद्गम जो है यमुनोत्री, यमुनोत्री है। उसके बाद वहां जगह है बंदर पूंछ, क्या है बंदर पूंछ, यमुनोत्री। फिर यहाँ हमने देखो भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर यहाँ पर मिली है रुद्रप्रयाग में। उसके बाद क्रम आता है, एग्जाम में क्रम आता है, गंगा से बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, गंगा से दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तो क्रम यानी गंगा से दाएं और बाएं ओर से मिलने वाली नदियों के क्रम को सजाइए। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो हम देखते हैं भागीरथी, भागीरथी जो है, उसके बाद अलकनंदा संयुक्त धारा गंगा बन गई। उसके बाद आप देखिए बाएं तट से मिलने वाली सबसे नंबर 1 पे है रामगंगा। उसके बाद फिर गोमती, गोमती के बाद फिर घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी, कोसी के बाद महानंदा, महानंदा के बाद ये यहाँ पर फरक्काबाद पड़ता है। एक बार फिर से देखें, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का जो क्रम है, राम गंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। और गंगा से दाएं तट पर मिलने वाली नदी देखिए यमुना, यमुना जी सबसे बड़ी नदी, यानी यमुना सबसे बड़ी नदी है, यमुना सबसे बड़ी नदी है जो गंगा से दाईं ओर मिलती है। ठीक है,
गंगा की मुख्य जो है सहायक नदियों में से यमुना है। यमुना आपको पता है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। उसके बाद ये जो है इसके किनारे बसे शहरों में अगर बात करें तो दिल्ली है, फिर मथुरा है, फिर आगरा है, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पर प्रयागराज में मिलती है। और फिर यमुना की भी सहायक नदियों स्ट्रक्चर हमने बनाया है। चंबल, सिंध, ये सिंध नदी है, वो सिंध नदी है जो भारत से पाकिस्तान में जाती है, ठीक है, जिस पर विवाद रहता है हमेशा। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, टोंस नदी को तमसा कहते हैं, कर्मनाशा नदी, टोंस, तमसा, उसके बाद कर्मनाशा नदी, और उसके बाद ये सोन नदी, सोन नदी सोनभद्र में है। फिर पुनपुन नदी, ये दाएं क्रम से है। उसके बाद ये बनता है फरा का जो क्रम है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आती है, फिर यहाँ से बराक नदी आती है। तो अब इसे यहाँ पर कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा। बांग्लादेश में चांदपुर के पास इसका ही नाम पद्मा हो जाता है। गंगा को हम पद्मा नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा इधर भी देख लीजिए। गंगा में बाएं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी रामगंगा, रामगंगा, गोमती, नंबर 1 रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा और कोसी, 1 2 3 4 5 6 7 महानंदा और 8 ब्रह्मपुत्र। गंगा में दाएं ओर से मिलने वाली नदी हमने आपको बताई, यमुना नदी, टोंस नदी, सोन नदी। यमुना, टोंस, गंगा की यमुना, टोंस, सोन नदी। गंगा की सहायक नदियों का जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, पश्चिम से पूर्व की ओर अगर क्रम की बात की जाए तो यमुना, यमुना के बाद यमुना, टोंस, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, महानंदा, हुगली और ब्रह्मपुत्र। एक बार फिर से, यमुना पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर पश्चिम है इधर पूर्व है, ठीक है। तो यमुना, टोंस, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, महानंदा, हुगली, हुगली और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र के बारे में एक पूरा वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए, और अगला वीडियो हम शीघ्र लेकर आएंगे।